राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जल्दी हम लोग अपनी सीरीज़ को लेकर आपके सामने आएंगे। और आज एक वीडियो ये जो मैं शूट कर रहा हूँ, इसका मेन मोटिव है कि प्रोटीन टॉपिक है। प्रोटीन इनटेक का जो स्केल है इस टाइम पर बिग क्यों होता चला जा रहा है। सबसे पहले समझिए प्रोटीन की जो प्रोसेस है। प्रोटीन है क्या? जो गाय का दूध फाड़ के उसके बाद जब पनीर बनाया जाता है, जो भी पानी उससे बच जाता है उसी को सुखा के उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसमें कई सारे फ्लेवर का यूज़ कर किया जाता है। इसी तरीके से प्रोटीन तैयार होता है। अब प्रोटीन का जो यूज़ इतने बिग स्केल पे प्रेजेंट टाइम पे क्यों हो रहा है? देखिए, एक मील में जितने प्रोटीन इंटेक हमको चाहिए उसके लिए अगर हम देसी डाइट से कंप्लीट करते हैं, एक जर्नल जो थिंकिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए जो देसी डाइट है उसका जो है एक बिग स्केल पे हमको उतना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए चाहिए। लेकिन जहाँ पे हम वे प्रोटीन यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि एक स्कूप में ही हमारा उतना प्रोटीन इंटेक जो बॉडी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। प्रॉब्लम ऑफिस गोइंग पर्सन्स, स्टूडेंट्स, इन सबको आती है, क्योंकि इतना जो है डाइट को कैरी करना उनको प्रॉब्लम होता है। उससे सबसे अच्छी चीज़ क्या है उनको लगती है कि प्रोटीन कैरी करना। प्रोटीन कैरी करके एक स्कूप प्रोटीन में अपनी जो एक मील की जितनी भी इंटेक हमको ज़रूरत है वो कंप्लीट हो जाती है उनकी। तो प्रोटीन का यूज़ आज इस वजह से एक बिग स्केल पे हो गया है। अब हम लोग जब सीरीज़ चालू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो वे प्रोटीन यूज़ नहीं करते, जो सप्लीमेंटेशन का यूज़ नहीं करते, पूरी तरीके से सप्लीमेंट जो है नहीं यूज़ करते, उनकी बॉडी नहीं बनती है। कुछ लोग हैं वेज डाइट पे ही बेस्ड हैं पूरी तरीके से, नहीं किसी तरीके का सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छी है। ठीक है, तो एक मिथ जो माइंड में है कि अगर आप अपने प्रोटीन को पूरी तरीके से अगर देसी डाइट से कंप्लीट करने में सक्षम हैं तो आप सप्लीमेंट का यूज़ नहीं भी करेंगे तो चलेगा। देखिए, जब आपको बिग स्केल पे जाना हो, बहुत ज़्यादा बॉडी बनाने का जो सीन बच्चे सोचते हैं कि ना मेरी बॉडी इतनी अच्छी हो जाए, मेरी फिज़ीक इतनी अच्छी हो जाए, वो तभी अच्छी है जब आपको इस लाइन में प्रोफेशनल होना हो। लेकिन एक नॉर्मल फिज़ीक, एक अच्छी फिज़ीक जिससे आपका जो है अपीयरेंस अच्छा हो, उतनी फिज़ीक पाने के लिए जबकि आपको प्रोफेशनल नहीं होना उस लाइन में, देन आपका माइंड बहुत ज़्यादा सप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप पहले जब अगर आप एज बिगिनर हैं तो देसी डाइट से ही, नॉर्मल डाइट से, अपने घर की बनी हुई डाइट से ही अपने आप के अपने लिए प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट कीजिए। फिर जब आपकी बॉडी इंटरमीडिएट लेवल में चले जाए तब आप सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल होना है तो हर तरीके का सप्लीमेंट आप यूज़ करने के लिए आगे बढ़े। अगर आपको प्रोफेशनल नहीं होना, एक फिज़ीक चाहिए जिससे आपका अपीयरेंस अच्छा हो, तो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट को लेके सीरियस ना होइए किसी भी तरीके से। ना सोचिए कि नहीं मुझे ये सप्लीमेंट भी यूज़ करना, मुझे वो सप्लीमेंट भी यूज़ करना, बिकॉज जो सब नहीं बताते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस लाइन में आप करियर देखेंगे ना, बहुत लंबा करियर या बहुत बिग स्केल पे करियर नहीं है। ठीक है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग को पूरी तरीके से ऑथराइज्ड भी नहीं माना जाता है इंडिया में, क्योंकि कई सारे तरीके के स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, कई तरीके के। इस बात पे हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो मेन मोटिव था यही था कि प्रोटीन का यूज़ क्या है, प्रोटीन इंटेक को जो है कंप्लीट करने के लिए सप्लीमेंटेशन का यूज़ बढ़ गया है। देन एक लास्ट में आपको मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको प्रोफेशनल होना है इस लाइन में देन आप सप्लीमेंट्स को यूज़ कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिग स्केल पे जाइए, लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल फिजिक चाहिए जिससे आपका अपीयरेंस अच्छा हो तो प्राइमरी लेवल पे अपने आप को देसी डाइट पे ही बेस्ड रखें, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट की तरफ मत भागें। ठीक है ना, ये बॉडी है, बॉडी हमेशा सेम नहीं चलेगी। एक टाइम के बाद, एक एज के बाद उस पर उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा ही आपको पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक फिजिक चाहिए, फिजिक के लिए पहले बिगनर, एज ए बिगनर जब वर्क कर रहे हैं पहले देसी डाइट का ही यूज़ करें। ठीक है, नॉर्मल फिजिक चाहिए एक अपीयरेंस के लिए, देन नॉर्मली ही एक्सरसाइज कीजिए और नॉर्मली डाइट को फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा हैवी लोड लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है,
अगर आपको प्रोफेशनल नहीं होना, प्रोफेशनल हो रहा है तो आप किसी भी कोच के अंडर में जाइए। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप किसी ना किसी कोच को पकड़िए, उसके अंडर में ट्रेनिंग कीजिए, उसके बताए रास्तों पे चलिए, वो जो भी बता रहा हो उसको फॉलो कीजिए। और नॉर्मल के लिए नॉर्मल ही रहिए, बहुत ज़्यादा माइंडसेट चेंज ना कीजिए। यही इसी बात के साथ मैं आज का जो है अपनी बात को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी जो मैं समझाना चाहता हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का वर्क करेगा। थैंक यू वेरी मच। राम राम।